आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आम चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में जीत का झंडा फहराने के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कार धनी कहे जाने वाले राजनांदगांव में इंडिया टाउन न्यूज के विशेष कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारा कारवां वार्ड नंबर 4 पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी वार्ड में पहुंच चुका है, जहां मौजूदा समय में बेनाबाई तुरहाटे पार्षद हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। साल 2019 में बेनाबाई तुरहाटे ने कांग्रेस की प्रतिभा राम टेके को हराया और 84 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि वर्ष 2014 में इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के राजू टंडन पार्षद की कमान संभाले हुए थे। वहीं 2009 की बात की जाए तो सुनील रामटेके, जो कि निर्दलीय से पार्षद थे। इस वार्ड में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 3100 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या तकरीबन 1500 है, वहीं महिला वोटर 1600 के आसपास है। इसी जनता से हम जानेंगे कि पार्षद के पिछले 5 साल के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं। साथ ही वार्ड में विकास कार्यों की गाड़ी कहां तक पहुंची है। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद बेनाबाई तुरहाटे से जनता की शिकायतों का जवाब लेने के साथ साथ पार्षद निधि की राशि का हिसाब भी लिया जाएगा। बता दें, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी वार्ड में शिवनगर नाला ढाबा से नया ढाबा होते हुए मोतीपुर आरा मशीन तक फैला हुआ है। इस वार्ड के बड़े इलाकों में शिवनगर, पुराना ढाबा और नया ढाबा की गिनती होती है। चलिए इस वार्ड के हालात से आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वार्ड परिक्रमा को लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के पूरे 51 वार्डों में से एक ऐसा वार्ड है जो वार्ड क्रमांक 4 कहलाता है। इस वार्ड का अगर आपको नाम बता दिया जाए तो वार्ड का नाम है डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी वार्ड। इस वार्ड में मतदाताओं की जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो तकरीबन 3000 के आसपास के लोग यहाँ पर मतदाता है। वहीं अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात की जाए और महिलाओं के वोटर जनसंख्या की बात की जाए तो दोनों आधे आधे में लगभग है। इस वार्ड में क्या कुछ समस्या है, इस समस्या को लेकर के पार्षद कितना सक्रिय रहे हैं और कितना निष्क्रिय रहे हैं, कितना काम करवाए हैं, आम लोगों की, आम जनताओं की मूलभूत सुविधाओं का क्या कुछ खास ख्याल रखा गया है, ये सारे सवालों के जवाब आज जानने के लिए हम तमाम उन वार्ड वासियों के पास पहुंचे हुए। आप देख पा रहे होंगे कि इस आप अपने टीवी के तस्वीरों पे आप देख पा रहे होंगे कि वार्ड में तमाम लोग खड़े हुए हैं। एक तरफ महिला भी खड़ी हुई है, एक तरफ पुरुष भी खड़े हुए हैं और वहीं दूसरी ओर आपको बता दिया जाए तो वर्तमान के पार्षद और जो अभी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस वार्ड के पार्षद की अगर बात किया जाए तो महिला पार्षद है श्रीमती बेनाबाई तुरहाटे। उनके पार्षद के पति यहाँ पर हमारे साथ में प्रतिनिधि है और साथ ही आपको बता दिया जाए कि जो आने वाले समय में आगे नगरीय निकाय चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं पवन निर्मलकर, वो भी खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को क्या कुछ दिक्कत है, क्या कुछ समस्या है। क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में? समस्या है चावल, समय चावल नहीं मिले, चावल बढ़ जाबे तो बोलते काराट ला फेंक दूं, जो करना कर ले जा, कलेक्टर जाना है जा, मोर का कर ली बोलते। मतलब ये जो राशन दे रहे हैं उनकी दादागिरी चल रही है। हाँ वैसे बोल। इसकी शिकायत आपने पार्षद से की? पार्षद से नहीं करें, लेकिन करने वाला रहे ना। मन कल परसों 2 दिन हो गए यहाँ गामा होते कंट्रोल के कारण। कब से ऐसी लापरवाही चल रही है? ये महीना से ज्यादा 2-3 महीना हो गए। कोई 2 महीना के मिले, कोई 3 महीना के मिले, कोई नहीं मिले, ऐसे ही नहीं मिला थे। आम लोगों की जो जरूरत होती है, मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे नहर, नाली, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, सफाई, इसमें सारी चीजों का आपको लाभ मिल पा रहा है? हाँ मिल पा रहा है, लाभ पूरा मिल पा रहा है। वो सब चीज का सब लाभ मिल पा रहा है। सिर्फ अभी जो परेशानी है 3 महीने से राशन की ही परेशानी है, कंट्रोल की परेशानी है। बाकी स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर क्या के लिए
है एम्बुलेंस भी आता है, कुछ बुलाते हैं, पार्षद जी को बोलते हैं, मितानी इनको बोलते हैं, तो सब चीज़ की सुविधा है। नाली चलिए, सबसे पहले आपके जो अभी वर्तमान का जो सवाल है उसके हम जवाब जानने के लिए पार्षद प्रतिनिधि के पास आते हैं। जी, यहाँ पर आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, बोला जा रहा है राशन कार्ड में लोगों को चावल नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे तक अभी तक शिकायत किसी ने नहीं किया। आज मेरे को पता चला तो मैं आज ही सुबह जाके कंट्रोल जो संचालक है जो उसको चिल्लाया हूँ और वो बोला है भैया इस महीने पर मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरा सेट कर दूंगा, अगले महीने से हर व्यक्ति को महीने के हिसाब से राशन मिलेगा। क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में? इस वार्ड में तो पार्षद की ओर से कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है ना? मतलब पार्षद सक्रिय है? पार्षद सक्रिय है और एक दो काम है उसको भी करवा लेंगे वो, है ना? जैसे कि काम क्या क्या है, क्या क्या बचे हुए हैं? जैसे अब थोड़ा बहुत स्कूल का काम बचा हुआ है, मतलब वहाँ पर कुछ मिट्टी डालना और कुछ पौधा लगाना, ये काम बचा हुआ है उसका, वो डाल देंगे, है ना? और एक चीज़ है, यहाँ पर राशन वाली बात तो है ना? और दूसरा चीज़ ये है कि मालूम है यहाँ पर खुलेआम शराब बिकता है। खुलेआम शराब बिकते हैं अवैध तरीके से? अवैध तरीके। इसकी जानकारी पार्षद को है? पार्षद को है। चलिए, आपके सवालों का जवाब लेने के लिए जी बताएंगे, यहाँ पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपको भी जानकारी है मगर कुछ जानकारी है, मुझे भी जानकारी है और मैंने कई बार थाने में बोला है। जी, थाने में बोलो, वो लोग आते हैं, उस दिन दारू नहीं बिकती है। अच्छा, जिस दिन पुलिस वाले आते हैं उस दिन दारू नहीं बिकती है। हमको यही समझ नहीं आता कि हम थाने में बता के आते हैं, यहाँ तक कैसे खबर आ जाती है। अच्छा, तो आप जानकारी देंगे कि किस किस जगह पर शराब की कोचियागिरी चल रही है? किस किस जगह पर बताऊं क्या? हर जगह चल रही है, हर जगह। हाँ, लाल बाग थाना पूरा इस चीज़ में निष्क्रिय है। मैंने थाने में कई बार दिया और इसी कारण मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है कि लाल बाग थाना क्षेत्र केवल लाल बाग आता है या चिखली चौकी भी? लाल बाग आता है, उसीलिए बता रहा हूँ आपको। मैंने एसपी साहब को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया है कि लाल बाग थाना से काट के चिखली चौकी में जोड़ा जाए, ताकि चिखली चौकी नज़दीक है तो यहाँ पर पुलिस का आवागमन ज़्यादा होगा। और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या कुछ आपको मिल पाती है? सभी सुविधाएं मिल रहे हैं। दिक्कत है बस राशन का है कि समय में खुलता नहीं है, कभी कभी बंद ही रहता है। मतलब अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं? हाँ, ऐसा ये शुरू से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहे हैं कि वो समय में खुलता नहीं है, कभी खोलेगा कभी बंद कर देगा, अपनी मर्जी से बंद कर देता है। अच्छा, अपनी मर्जी लगा रहे हैं? हाँ जी। तुराटे जी, लगातार राशन के नाम पर आप पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने वार्ड वासियों की पूरी सुरक्षा करें, पूरी उनकी सहायता करें, मदद करें। राशन का अभी सिर्फ 1 या 2 महीने से ज़्यादा परेशानी आई है जी, है ना? और परेशानी का कारण मुझे समझ नहीं आया, बताया मैं आपको। राशन की सुविधा के लिए मैंने ये किया है, मेरे एक पुराना ढाबा है, अलग राशन दुकान है, शिवनगर में अलग राशन दुकान है, नया ढाबा में अलग राशन दुकान किया हूँ, क्योंकि लोगों को सुविधा मिले और समय पर मिले। मेरा ही एक वार्ड है जहाँ 3 राशन दुकान है, 51 वार्ड में कहीं भी ऐसा कोई राशन वार्ड नहीं जहाँ 3 राशन दुकान हो। हाँ, अभी कुछ परेशानी आ रही है, उसको दूर कर लेंगे, वो बताए ना, आप अगले महीने से वो ठीक कर देगा। पार्षद के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल जो अभी है वो शराब कोचिया को लेकर के है और जो राशन वितरण है उसको लेकर के। अब हम थोड़ी सी योजनाओं की अगर बात कर ले तो पार्षद के द्वारा क्या कुछ काम करवाया गया है और कितना लोगों को वो सुविधा मिल पाया है, पार्षद जी बताएंगे। वार्ड में काम तो लगभग सभी हो गया है जी, और पूर्ण रूप से तो कोई भी पार्षद 5 साल में नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत काम बचा उसको कराएंगे। लगभग मैंने यहाँ अपने वार्ड में 5 करोड़ से ऊपर का कार्य करवाया है। 5 करोड़ से ऊपर? 5 से करोड़ से ऊपर। आप पार्षद प्रतिनिधि से आपको तकरीबन 24 लाख रुपए शासन की तरफ से दिया जाता है। 24 लाख रुपए कहाँ आपने व्यय किया और कितना कुछ बचा हुआ है? पार्षद निधि का जो बोल रहे हैं आप, पार्षद निधि का जो आया है उसमें सबसे पहले कोरोना काल में हम लोग ने राशन बांटे थे, है ना? पेड़ भी लगवाया हूँ। पार्षद निधि से हमारे यहाँ मंदिर बनी है, उस पर भी पैसा दिया हूँ। 3 मंदिर का है जो मंच के बनाए हैं उसमें दिया हूँ, मंच बनाए हैं उस पर दिया हूँ। और अभी नया ढाबा में 6.5 लाख के चिल्लर काम था, उसको कराया हूँ। और अभी 9 लाख करीब बचा है, तो उस पर भी कार्य हो रहा है। आपके ऐसे कौन से कार्य है जो आपने लगातार उसको अपने देख रेख में करवा रहे हैं लेकिन अभी भी वो रुका हुआ है? नहीं, लगभग तो मेरा कोई काम रुका हुआ नहीं है, काम चल रहा है।
शासन की योजनाओं का कितना प्रतिशत लाभ आपके वार्ड में आपने अपने तरफ से मुहैया करवाए? अगर पैसे की बात है शासन से ला के काम कराने का, जी। तो मैं एक भी योजना है उसको छोड़ा नहीं हूँ। हर तरह से, जैसे मेरे यहाँ मुक्ति धाम बना है, गार्डन बना है, खेल मैदान बना है, आप देख रहे हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल अभी बना है, तैयार हो गया है ना, और तालाब में भी काम हुआ है। जो योजना आई है सबका लाभ लिया हूँ मैं, सबके लाभ? सब। और जहाँ तक नालियाँ, मेरे वार्ड में आपको 1 या 2 जगह पर टूटी मिलेगी, बाकी कंप्लीट नालियों का उद्धार किए हैं। क्योंकि मैं चाह रहा था नाली पहले बन जाए उसके बाद रोड, क्योंकि रोड बाद में रोड पहले बना फिर नाली के लिए खोदो तो टूट जाता है। तो अपन ने क्या किया, पहले पूरी नाली को बनाया। आप देखेंगे कहीं भी नाली टूटी नहीं मिलेगी आप। चलिए, ये तो योजनाओं की बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव का। फिर से चुनाव होना है, इसमें फिर से पार्षद प्रतिनिधि जो रहेंगे, जो दावेदार रहेंगे, अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के बाद इनको भी टिकट मिलेगी, वो अपना दावे के साथ में वार्ड पे घूमेंगे और लोगों के घर घर पर जाकर के, चौखट पे जाकर के अपने वोट के लिए, मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे साथ अच्छी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि पवन निर्मलकर नाम है। क्या कुछ कहना रहेगा आपका कि पार्षद कितना कुछ काम किया अभी वर्तमान के पार्षद, और आपकी क्या कुछ कार्यशैली रहेगी? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ मैं कि इस वार्ड को जैसे पिछड़ा वार्ड माना जाता है पूरे नगर निगम में, तो ऐसे वार्ड को भी आप लोग ने आया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि भवन बनाना, निर्माण करना, यही विकास नहीं होता है, तो व्यक्तिगत भी होना चाहिए, है ना। ये विकास की परिभाषाएं मेरे को समझ में नहीं आता है कि होगा क्या भवन निर्माण करने से विकास हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो शराब की मामला है, जैसे भाई प्रतिनिधि ने बताया है कि मैंने शिकायत किया है, भाई आपके अगर मन में है, अगर अच्छी बात है कि वार्ड में नहीं बिकना चाहिए करके आप धरना प्रदर्शन करते, जितना लोगों को ले जा सकते वहाँ कलेक्ट्रेट में हो, चाहे एसपी ऑफिस में हो, चाहे थाना में हो, आप अगर मन में इच्छा रखते हैं तो सब हो जाएगा, वार्ड वाले लोग करेंगे सपोर्ट। पर अभी मैं तो ये इस मामले में बोलता हूँ, निष्क्रिय है हमारे पार्षद जी। बताएंगे, यहाँ पर आरोप है कि आप तमाम वार्ड वासियों के साथ जा करके उस चीज का निराकरण कर सकते थे, लेकिन आप चुप बैठे। नहीं, गए थे हमारे वार्डवासी, पवन निर्मलकर जी स्वयं गए थे। पूछिए इनसे क्या किए थाने में, सरकार इनकी, सत्ता इनकी, क्या किए थाने में जाके? इस समय हम लोग गए थे, उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, यहाँ के पूर्व पार्षद कांग्रेस की जो रही है, तो अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार बदल निश्चित तौर पर हमारे यहाँ प्रयास हम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डॉक्टर रमन सिंह ने बोल दिया है कि कोचिया नाम का शब्द पूरे वार्ड में नहीं दिखेगा। लेकिन अभी भी हम इनसे भी बात करें, जो वार्ड वासी हैं और पार्षद के खुद की जानकारी में, महिलाओं को भी मालूम है, आप लोगों को भी पता है ना कि कोचियागिरी चढ़ शराब बिक रहे हैं आपके वार्ड में। जी, क्या बोल रहे हैं? हर जगह बिकते हैं, जगह जगह पे देखते हैं। कितनी परेशानी आप महिलाओं को और बच्चों को उठानी पड़ती है? हर जगह परेशानी है, यहीं पर ज्यादा, सबसे ज्यादा यहीं पर गाली गलौज करते हैं, यहीं पर ही। हाँ पार्षद जी, महिलाओं का आरोप लग रहा है कि यहीं पर ही सबसे ज्यादा शराब बिकते हैं और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के 150 मीटर की दूरी में आपका निवास है। 3-4 जगह यहाँ शराब बिकता है, और यहाँ जो एक शराब कोचिया है वो बीजेपी का कोषाध्यक्ष है। बीजेपी का मतलब पिछड़ा प्रकोष्ठ का कोषाध्यक्ष है। अभी वर्तमान में है कि नहीं मालूम, वो था और सक्रिय है। पवन जी, दुकान लगा के बेच रहे। दावेदारी करना तो एक तरफ, पहले तो आपको जिम्मेदारी उठाना भली भांति होना चाहिए। आपके ही पार्टी के लोग हैं, क्या ऊपरी संरक्षण है? ऐसा कुछ नहीं है। हमको जिस दिन भी पता चला कि वह शराब का कुछ यही करता है करके, हमारे पार्टी ने तुरंत उसको निष्कासित कर दिया गया है, कहीं पे कुछ नहीं है। पार्टी आपको क्या सोच करके टिकट देगी? निश्चित तौर पर मैं इतना चाहता हूं कि वार्ड के विकास के साथ साथ यहाँ पे जो आने वाले समय में जो खेल कूद का माहौल था पहले, आज के डेट में आप देखो मैदान बनाना विषय नहीं रहता भाई, उसमें खेलने वाले आएंगे। आप मैदान बना दिए हो तो सिर्फ शराब पिलाने या पीने खाने के लिए वो नहीं रहता भाई, वहाँ माहौल बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को इसमें खेलकूद के माध्यम से लगातार उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करिए, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में करवाइए। तो ये सब चीज़ मेरी रहेगी प्राथमिकता में कि खेल के विषय के हो, गांव का जो त्यौहार है वो बेहतर तरीके से हो। आज या तो गौठान की बात करें, पूर्व सरकार ने गौठान बनाया पर वार्डों में कहीं भी नहीं बना, और आज आप देखोगे कि लगभग 80 से 90% एक्सीडेंट मवेशियों के कारण से होता है। तो ये चीज़ में अभी अपन ध्यान देंगे कहीं ना कहीं।
और आगे भी बहुत सारा विषय है, ले जाकर हम जनता के बीच में सरकार जाएंगे। आपको और अगर सरकार टिकट की- देती है, पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? हम केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, उसको सभी योजनाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे और निश्चित तौर पे आने वाला समय में जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। क्या लगता है कि आपको जो वर्तमान पार्षद है उनके द्वारा ऐसा कौन सा काम छूट गया है जिसको आप मुख्य रूप से करना चाहते हैं? अभी छोटा छोटा गिनाऊंगा तो बहुत सारा है, जैसे मुक्तिधाम का गेट टूटा हुआ है, गार्डन का गेट टूटा हुआ है, स्कूल मैदान का कहीं कहीं पे नुकसान मतलब दिखता है ऐसा, वो सारा चीज़ को तो दुरुस्त किया जाएगा। उसके अलावा जो वार्डवासी लोग का जो डिमांड रहेगा, चाहे भवन निर्माण हो चाहे कुछ भी हो, पर उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा कि वास्तविक में उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। बीते 5 सालों में शहर सरकार के पक्ष और विपक्ष के पार्षद पास हुए या फेल, वार्ड की मूलभूत सुविधाओं का क्या है हाल? पार्षद साबित हुए फिसड्डे या फिर किया कमाल? इंडिया टाउन न्यूज की टीम देगी जल्द ही हर वार्ड पर दस्तक और जनता के सामने लाएगी पार्षदों के कार्यकाल का असली स्तर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर वार्ड परिक्रमा शाम 6 बजे। मूल्य की दुकान है और इस दुकान पर तमाम वो आम जनताओं के आरोप भी लगते हुए आ रहे हैं कि यहाँ के जो संचालक है उनके द्वारा आम लोगों के कार्ड को फेंक दिया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है कि आपको अगर किसी के पास शिकायत करना है तो आप कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, आप उनसे भी शिकायत करेंगे तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले हम इस वार्ड के जो उचित मूल्य की दुकान है वहाँ पर आए हुए हैं और बात भी करना चाहेंगे। कब से संचालित कर रहे हैं? ये संचालित कर रहा हूँ 2017 से। लोगों के आरोप निकल के आ रहे हैं कि आप उनको धमकियां देते हैं, उनके कार्ड को जमा नहीं रखते। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई भी ऐसा कोई बोल दे कि मैं राशन कार्ड फेंका है या इतना है, सर्वर यदि डाउन रहे तब मैं जमा कर देता हूँ 1-2 दिन के बाद में अपना। फिर जैसे सर्वर डाउन है तो सर्वर डाउन कल आओ करके बुला लेता हूँ, ऐसे जमा रख दे रहता हूँ। तो लोगों के आरोप भी लग रहे हैं यहाँ पर कि 1-2 तारीख को जो राशन मिलना चाहिए होता, 5 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, कई लोगों को आज भी राशन नहीं मिला। और आपका भी अगर स्टॉक की बात किया जाए, स्टॉक अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अब ये जो स्टॉक ख़त्म हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है ताकि आप शासन तक के ये बातों को पहुँचाएँ और उनसे लोगों की सुविधाओं को मंगवाएँ। जी, सोमवार मंगल तक के मेरा माल आ जाएगा, जितना माल आया था सब जो दे दिए हूँ। इसके बाद ये क्या होता है कि सर्वर के कारण से 2 तारीख बाद दुकान खोलना शुरू होता है, लेकिन मैं ईंधन पूर्ति श्रमिक सहकारी बलरामदास वार्ड है ना, उसको ही देखता हूँ। उसके बाद में बहुत कम कार्ड है, छोटा सा, तो उनको ये करने के बाद में फिर इधर खोलता हूँ। चलिए हम वो आम लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनकी सुविधाएं हैं राशन को लेकर के। कितने तारीख को आपको राशन मिलती है? मेरे को तो 9 तारीख को मिला है। 9 तारीख को मिला है? हाँ। कितने दिन के बाद मिले हैं? 9 तारीख को मिला है, मतलब कितने तारीख को मिलना चाहिए? 8 तारीख को तो राशन नहीं आया था। तो अम्मा, आपको बराबर समय पे राशन मिल पाता है? अब मिलते बाबू, राशन समय से मिलते। 10 किलो देते। 10 किलो? कितने परिवार है? हमारा ये करना है। तो 10 किलो मिल रहे हैं? 10 किलो मिलते तक, अरे कम से कम 20 किलो देती बाबू। नहीं राशन। शासन को कुछ कहना चाहेंगे आप? अब काला कही वो नहीं, इसके लिए कि आपको और राशन की जरूरत है। राशन अब 20 किलो देती थे, महीना भर खाते हैं, एक जन खाता तो कैसे करनी? अच्छा। यही चलाने भाई। अब घर बैठ गए हैं, काम में जाते रहते, टाइम बोलत नहीं रहे बाबू। अच्छा। कमाते रहे, अपना दिन से कमाते रहे, मंडी में कमा हो, FCI में कमा हो, सब जगह मैं काम करे हूँ। अब यदि बैठ गया तब कैसे करनी?
तब 20 किलो राशन देना चाहिए नहीं। ठीक है, चलो और भी लोगों से बात करते हैं। समय पे भी नहीं मिलता है भैया, समय पे नहीं। आज आना कल आना ऐसा बोलते हैं। तो ये जो संचालक है यहाँ के, उनकी कुछ लापरवाही नज़र में आ रही है? उतना ये नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि समय पे नहीं। हाँ, समय पे नहीं मिलता है, क्योंकि आज आए तो आज जमा नहीं हो रहा है कार्ड कल जमा, कल लाना, पर फिल करके बाद परसों लाना से बोलते हैं। संचालक का किस प्रकार का व्यवहार रहता है आप लोगों के? है ठीक ठाक है वैसे। अब हम आते हैं और लेके जाते हैं, उतना ज़्यादा नहीं रहते। खेत वाले हैं तो उधर चले जाते हैं, लास्ट में आते हैं और लेके जाते हैं। देखिए, एक तरफ विकास करना सही बात है, लेकिन उसकी व्यवस्था सुरक्षित करना भी जिम्मेदारी होती है। विकास जब होगा तभी तो लोग खेलने आएंगे। खेल मैदान ही नहीं था तो उस समय क्या खेलते? 15 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, खेल मैदान बनाया। बच्चों के विकास के लिए ही तो मैंने गार्डन बनाया है। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं जाकर। भगवान निर्मल कर जी सुबह जाते हैं दुकान, रात के आते हैं। इनको गाँव का कोई भी चीज़ नहीं मालूम। कोई त्यौहार बोल रहे हैं, हर त्यौहार हमारे गाँव बढ़िया मनाते हैं, हम ही लोग करते हैं। मंडई हो, राम सप्ताह हो, ये सब हम लोग करते हैं त्यौहार, हर त्यौहार को। ये तो एक काम नहीं करते ढाबा में, कुछ एक दिन नहीं रहते। इतना बड़े गांव में कोई भी से पूछ लो। पब्लिक से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। कितना खुश है आप अपने वार्ड पार्षद के काम से, कार्य से? बहुत खुश है। हम तो चाहते हैं कि आगे भी यही रहे। आगे भी यही रहे। तमाम आपको जो सरकार की सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वो सारी चीजों का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और किसी प्रकार की समस्या नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है। चलिए, कुछ पुरुषों से भी बात करते हैं। कुछ पुरुष भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं। कुछ समस्या है यहाँ पर और क्या कुछ विकास है इस वार्ड में? कुछ समय से मैं सफाई को लेकर बस समस्या है हमारे वार्ड में। सफाई को लेकर के? जी, जगह जगह। चलिए, ये तीसरा मुद्दा सामने निकल कर के आया है। एक तो आया था राशन का, दूसरा आया था शराब कुचियागिरी का, और तीसरा आप बता रहे सफाई का। क्या है अभी कुछ समय हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं जी। अभी ठेका शायद वहाँ से नगर निगम से सफाई के लिए दल मटोल चल रहा है वहाँ से। इस कारण पूरे सफाई के लिए अस्त व्यस्त हो गया आदमी। अच्छा। सफाई जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ गोबर वोबर, जो भी सफाई बराबर हो नहीं पा रही। ये तकरीबन यहाँ कितने मवेशी होंगे यहाँ पे? करीबन 900 मवेशी। पूरे गांव में, वार्ड नंबर 4 में। वार्ड नंबर 4 में। इसकी सुरक्षा के लिए? इसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं। अब जो क्या बोलते कांजी हाउस वगैरह वो सब बंद हो गया अब तो। चलिए, पार्षद जी बताएं कि यहाँ पर तकरीबन 900 मवेशी बता रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई। मवेशी अगर आवारा रहते जी तो अपन उसको कांजी हाउस भेजा देते। यहाँ लोग पाले हुए हैं और छोड़ दिए हैं रोड में। और जब वो बच्चा पार्षद जी, आप भी बता रहे पाले हुए हैं, छोड़ दिए हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम उनका जो उनके पालक है, पशुपालक है, उन तक क्या आप नोटिस पहुँचाएं? नोटिस पहुंचाओ, कुछ करो। लोग सुधरते नहीं हैं। अपना जब जन्म लेता है ना बछड़ा बच्चा जो भी, तब ले जा लेते हैं दूध पीने। और आप ऐसे उठवाओगे तो झगड़ा करते हैं। 1-2 बार आके उठा के भी ले गए हैं, तो फिर हमारे ही साथ झगड़ा करते हैं कि हमारी गाय को क्यों उठवाया, उसकी क्यों नहीं उठवाया। तो मैं एक साथ 900 गाय को तो उठवा नहीं सकता, जैसे भतीजे ने बताया है ना। 1-1, 2-2 करके ही उठेगी। तो 1-2 भी उठती है तो हम ही गाली खाते हैं। तो चलिए, आगे आने वाले समय में उस पर कार्य किया जाएगा। देखो, इस कांजी हाउस नहीं है, हम चाहते हैं गौठान को घेरा हो जाए और हम सब गाय को रात में वहाँ डाल दें, सुबह आप खोल दें, तो एक व्यवस्था रह जाएगा। ये व्यवस्था, बाकी कांजी हाउस तो यहाँ नहीं है। कांजी हाउस नहीं है? नहीं। चलिए, अपन कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। वार्ड वासी हैं। भैया, आप यहीं से हैं? वार्ड नंबर 4 से हैं? कर्मचारी हूँ मैं। कर्मचारी हूँ? कहाँ के? यहीं के। हाँ। क्या कार्य करते हैं आप? नगर सेना में हूँ। नगर सेना में। तो ठीक है, आप नगर सेना में हैं। नहीं, फिर भी आप देखिए, आम जनता है, आप इस वार्ड में कार्यरत हैं। भले आप वार्ड निवासी नहीं हैं, लेकिन क्या कुछ देखते हैं वार्ड में आप? वार्ड में अतिक्रमण दिख रहा है मेरे को, बहुत अतिक्रमण। हाँ, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण। हाँ, जैसे मकान निर्माण वाला अतिक्रमण, मैदान को अतिक्रमण। ये 2-3 रसूखदार लोग हैं ना, वही लोग करते हैं, समझे ना। नाम वाम ओपन करना चाहेंगे आप? नाम क्यों कर दूंगा, ये हीरा लाल है, ये इतना बड़ा कब्जा किया हुआ है। अच्छा। उसके भतीजे लोग मेरे, आप आके देखो ना, वहाँ पर पूरा नाला को पूरा रोक दिए हैं। अच्छा। अब बोलता है हम बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हम शासन है। ये सवाल आप किससे करेंगे? अभी बीजेपी के दावेदार भी यहीं पर है। हाँ। और वर्तमान के पार्षद भी करेंगे। किन से सवाल करेंगे? बता दिया हूँ, ये भी मना किए, पार्षद भी मना किए ना जी। तो मना किए, उनको तो नहीं बोलूंगा कि उनका जात वाला है। देखिए, वर्तमान में आप बीजेपी से हैं
बीजेपी के ही लोग यहाँ पर जो रसूखदार बताया जा रहा है उनके द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे नाला जाने के लिए पर्याप्त रास्ता है, तो पहले से कब्जा वाली ज़मीन है और वो जगह कुछ बस गया है और कुछ इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। रास्ता कहीं पे छोटा है या किसी को कोई तकलीफ है या किसी का कोई मकान आ रहा है या नाली आ रहा है, नाली वाली सब बरोबर है, सही पे कहीं दिक्कत नहीं है। पार्षद जी, इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखो, वो जैसे पवन निर्मलकर जी बताए हैं कि उनका पहले से कब्जा वाला जगह है। लगभग यहाँ बहुत लोग ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रखे हैं, उन्होंने भी किए थे लेकिन और बढ़ा दिए थे। तो जैसे भैया ने बताया, उन्होंने मुझे जानकारी दी तो मैं उनको जाकर मना किया कि पहले जितना आप कब्जा करके रखे हो ठीक है, उससे ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो बात को मान के उधर छोड़ के दूसरे तरफ से भी घेरा किए हैं। अच्छा। हाँ, और रही बात जैसे बताया हीरालाल निर्मलकर जी का, पूर्व पार्षद हैं, वो ये रुका हुआ है, ये बहुत दिनों से रुका हुआ है। इस पर कई बार चर्चा भी हो गई लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया। जी बताइए। ये हमारे गांव किसानी कार्य वाले हैं, लेकिन वहाँ का रोड अभी भी बना नहीं है, 40 साल भी हो गए हैं खेत जाने के लिए। जी, 40 साल से वो रोड नहीं बना है। वार्ड नंबर 4 पे, वार्ड नंबर 4 का है। किस तरफ का क्षेत्र कहलाता है वो? ये है अपना कांकेतरा वाला रोड। कांकेतरा वाला रोड। पार्षद से सवाल कर रहे हैं ना आप? चलिए पार्षद जी, बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि रोड नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको बता दूं, निगम क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, निगम के बाहर का है। ना? दूसरा ये बता दूं, भाई शायद गया नहीं है खेत में तभी। अच्छा। इनके नाला तक मैंने WMM गिट्टी की व्यवस्था की है और पूरा डलवा दिया हूँ वहाँ तक। इस बार नाला बनवाने का भी था लेकिन बरसात लग गया, इस कारण नहीं बन पाया। इन्हीं के लोगों के कुछ है बात जिसके कारण नहीं हो पाया वो। अभी जाकर देखिए, जो बोल रहे हैं 40 साल तो हम पार्षद थे नहीं, है ना। अभी वर्तमान में 4 साल हुआ है, 2 साल कोरोना में निकल गया, 1 साल देख रहे चुनाव में निकल गया। तो इसके बावजूद जो 40 साल में नहीं हुआ, जैसे भाई ने बताया, उस रोड को मैंने बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और किसान भाइयों के लिए। आज वहाँ कीचड़ नहीं होता, आप जाइए साइकिल से चले जाएंगे, नहीं तो इतना घुटने तक कीचड़ में जाते थे लोग। आज बिल्कुल कीचड़ नहीं, आप साइकिल से जा सकते हैं खेत। चलिए, ये आज वार्ड परिक्रमा की 4 नंबर वार्ड डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी वार्ड पे हम आए हुए थे और इस वार्ड में क्या कुछ लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या कुछ शासन की योजनाएं हैं और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है पार्षद के द्वारा और जो आगामी समय में दावेदार हैं उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।